हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बुक्स एंड विचार। आज हम बात करेंगे लर्निंग पर कि लर्निंग क्या होती है। लेट्स बिगिन। वैसे तो आप सब लोग ही जानते होंगे लर्निंग यानी सीखना क्या होता है। यदि आपसे कोई पूछे तो आपका जवाब होगा किसी नए काम को सीखना, किसी नए विचार को, किसी नई आदत को सीखना ही लर्निंग होती है। आपका जवाब सही भी है एज अ डेफिनेशन, पर रियलिटी में हम लर्निंग के मीनिंग को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि जिस लर्निंग की हमने डेफिनेशन दी है वह एक टाइप है लर्निंग का, जिसे मैकेनिकल लर्निंग कहते हैं। मैकेनिकल लर्निंग में हम चीज़ों को अपनी मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसा करके हम चीज़ों को लर्न नहीं बल्कि याद कर रहे होते हैं। और मैक्सिमम टाइम होता क्या है कि याद की हुई चीज़ें हम भूलने लगते हैं अगर उनको रिपीट ना किया जाए तो। पर लर्निंग की प्रोसेस अलग होती है। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम किसी चीज़ को सीखने की बजाय याद करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। यहाँ मैं याद करने की प्रोसेस को गलत नहीं बोल रहा, याद करने की प्रोसेस भी एक बहुत अच्छी प्रोसेस है। और रिमेम्बरिंग यानी कि याद करना, ये एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं लर्निंग पर। लर्निंग प्रोसेस में हमें चीज़ों को समझना होता है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होता है। चलिए जानते हैं कि लर्निंग कितने टाइप की होती है। इन माई ओपिनियन लर्निंग दो टाइप की होती है। पहली नेचुरल लर्निंग और दूसरी होती है मैकेनिकल लर्निंग। नेचुरल लर्निंग वह लर्निंग होती है जब हम किसी चीज़ को सीखने के लिए अपने दिमाग पर प्रेशर नहीं दे रहे होते हैं। जैसे कि जन्म के कुछ महीनों बाद ही बच्चा सीखना शुरू कर देता है और स्कूल पहुंचने तक यानी 3-4 साल वह सिर्फ नेचुरल लर्निंग करता है। उसको कुछ भी सीखने के लिए अपने ब्रेन पर प्रेशर नहीं डालना होता है, वह एकदम बिल्कुल फ्री माइंड से उस चीज़ को सीख रहा होता है। जैसे ही स्कूल में पहुंचते हैं उसी समय से मैकेनिकल लर्निंग शुरू हो जाती है। मैकेनिकल लर्निंग में जनरली दो फैक्टर काम करते हैं। पहला डर, दूसरा होता है लालच। जैसे कि कई बार अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा होता है तो उसको या तो डरा के पढ़ाया जाता है या फिर उसको कोई लालच दिया जाता है कि पढ़ो तुम्हें ऐसी चीज़ दी जाएगी। बट नेचुरल लर्निंग में जनरली एक ही फैक्टर काम करता है, वो होता है सेल्फ हैप्पीनेस। जैसे कि हम पहली बार जब साइकिल चलाना सीखते हैं तब हम वह किसी डर या लालच की वजह से नहीं सीख रहे होते हैं, बल्कि खुद के लिए सीखते हैं। और जब हम पहली बार साइकिल को अकेले कुछ दूरी तक भी चला पाते हैं तो हमें अंदर से जो खुशी होती है वही एक रीज़न होती है साइकिल को सीखने का। वहाँ कोई डर या लालच ऐसा कोई फैक्टर नहीं होता। ह्यूमन लाइफ में लर्निंग के दोनों ही टाइप काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेचुरल लर्निंग हमारी पर्सनल लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल होती है, तो दूसरी तरफ मैकेनिकल लर्निंग हमारी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल होती है। लर्निंग कोई डेफिनेशन नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जो जन्म के साथ शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। हमें कुछ भी नया सीखने के लिए लर्निंग के दोनों टाइप का उपयोग अपनी लाइफ में करना चाहिए। हमारी लाइफ में कई तरह के एम होते हैं, पर मेरा मानना है कि हम सबको एक कुछ नया सीखने का भी एक एम बनाना चाहिए अपनी लाइफ में। हम अपनी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, लव और हैप्पीनेस चाहते हैं। इन सबको पाने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है, तो क्यों ना इन सबको पाने के लिए नए और आसान तरीके सीखें और सीखते रहें, क्योंकि समय और परिस्थिति बदलती रहती है। तो हम भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलें और नई चीज़ें सीखते रहें। अब बात आती है कि सीखें कहाँ से। आज के समय में सीखना बड़ा ही आसान हो गया है। हम इंटरनेट से, किताबों से, किसी महान व्यक्ति की लाइफ के अनुभवों से बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं इस तरह की काफ़ी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, जिससे कि आपको भी सीखने में बहुत आसानी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एवं रिलेटिव्स के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।